कोई दादा के मर बचाइए दिए, तीन उतरी है, सब चाचा बाबा सब मर गया है। दादा का कोई डॉक्टर बचाइए, कोई डॉक्टर बचाइए। उसको पगला गया है, बस पुलिस ने मारी पकड़ के ले गया। पाया था कि वो हाँ, हमको उठा घुने फेंक दिया। बच्चा के छीन के ले जाइए, भाली पर मरा है। मेरे बच्चा के काहे मरा है, छोटी बच्चा है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, छोड़िए छोड़िए। तो सवाल यही है कि कुछ ऐसे भी मामले हम बात कर रहे थे कि जहां व्यक्ति घर से 3 लोग मर चुके हैं, घर में मौत हो चुकी है और उनका कहना है कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। ना केवल ऑक्सीजन बल्कि बाकी दवाइयां भी नहीं वो मिल रही थी। पानी चढ़ना था या कुछ होना था तो रात बिरात इन लोगों से ही कहा जाता था। तो वो बहुत डेस्परेट सिचुएशन थी, उसमें बिल्कुल उनको नहीं करना चाहिए था। लेकिन वो 1.5 महीने हो चुके हैं, वो जेल के भीतर बंद हैं। नमस्ते, ललन टॉक की टीम बिहार में कोविड की ज़मीनी हकीकत देखने निकली है और हम हैं ज़िला बांका में। बांका में ये अमरपुर ब्लॉक है, उसके अंतर्गत ये गांव आता है बल्ली खित्ता। यहाँ हमारे सामने जो घर है, इस घर में कोरोना के चलते 4 मौतें हुई और चारों पुरुष थे। जो परिवार में कमाने वाले जितने भी सदस्य थे वो सब के सब कोरोना में चले गए और 2 पोते इस घर के वो अभी जेल में बंद हैं। 2 महीने से ज़्यादा हो गया, 1 महीना, 1.5 महीने के करीब से वो जेल में बंद हैं। जेल में बंद होने के हालात क्या थे, किस तरीके से, कितने दरमियान में चारों लोगों की मृत्यु हुई, इन सब चीज़ों के ऊपर बात करने हम यहाँ आए हैं। अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। आप? जी मैम, शशिधर कापड़े की छोटी बहू हूँ। बच्चे खुश। ये शशिधर कापड़े का घर है। आप उनकी पत्नी हैं? हाँ। अच्छा, और आप उनकी छोटी बहू। आप? बीच वाली और एक और आपके घर में महिला हैं जिनके पति? उसके पति वो तो यहाँ नहीं है, बागलपुर में है। शशिधर कापड़े परिवार के मुखिया, वो भी गुजर गए और उनके 3 बेटे। नाम क्या क्या थे? पहंगा का नाम था कुंज बिहारी, परवेश कुमार। कब बीमार पड़ा, कौन सबसे पहले बीमार पड़े? मैम 18 तारीख को, हम दिल्ली में रहते हैं, यहाँ नहीं रहते हैं। 18 मई नहीं, अप्रैल। हाँ, तो वहाँ से हम लोग यहाँ दिल्ली आने के लिए अपनी गाड़ी पे आए। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद इनका बच्चों का मुंडन कराना था, तो हम आके अगले दिन और वहाँ मंदिर के लिए निकल गए। तो हाँ, फिर उसके बाद वहाँ से मतलब उनकी तबीयत थोड़ी, वहीं बुखार आ रहा था, बट मैंने कहा चेकअप कराने, उन्होंने नहीं कराया। तो यहाँ पे उनकी मंदिर में थोड़ी डाउन हो गई तबीयत, तो उन्होंने कहा मुझे थकावट है, गाड़ी चला के आए थे, तो इसी वजह से उन्होंने चेकअप नहीं कराया। यहाँ घर में ही कितना बोलते रह गए, बट चेकअप नहीं कराया। फिर 20 को मतलब यहीं दिखाया डॉक्टर को। उसके बाद किस डॉक्टर को, सरकारी या नहीं, सरकारी नहीं, प्राइवेट में दिखाया। फिर तो वहाँ पे मतलब उन्होंने दवाई वगैरह दे दी और कुछ कहा नहीं। उसके बाद टेस्ट किया था कोरोना का? उन्होंने, डॉक्टर ने कोरोना का टेस्ट नहीं किया? उन्होंने खाली दवाई। लक्षण क्या क्या थे उस वक्त? शरीर में दर्द था? हाँ, और बुखार आता था, खांसी? हाँ, खांसी आ रही थी। वो यानी वो सांस लेने में दिक्कत, यानी वो सारे लक्षण जो कोरोना की तरफ इशारा कर रहे थे, इसके बावजूद डॉक्टर ने कहा नहीं आप लोगों को कराने के लिए। अच्छा। उसके बाद फिर 21 तारीख को मतलब रात में, शाम को फिर ठीक रहे, पूरी रात ठीक रहे, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। 22 तारीख को शाम मतलब दिन भर ठीक थे, शाम को उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। तो उसके बाद शाम तक तो कोई मतलब, फिर रात हो गई तो कोई गाड़ी मतलब जब उनके ज़्यादा सीरियस होने लगी, यहाँ पे कोई साधन नहीं मिलने लगा, तो गाड़ी किसी को भी किया तो कोई जाने के लिए तैयार नहीं था। उसके बाद एक रिक्शा है, उस पर हम लेके गए, मतलब डॉक्टर के यहाँ पहुँचते बाहर ही उनकी डेथ हो गई। डॉक्टर के पहुँचते वहाँ भीतर ढुकते उनकी डेथ हो गई।
आप लोग प्राइवेट जा रहे थे, बड़ा हम जा रहे सरकारी नहीं गए कभी? अच्छा, फिर आपके पति का नाम? परवेज कुमार। सबसे पहले प्रवेश जी की खबर नहीं कोई मिला। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मतलब यहाँ तो जब उनकी मृत्यु हुई तब भी क्या आप लोगों को ये अंदेशा हुआ कि वो कोरोना की वजह से हुई मौत थी? जी अंदेशा होगा। जी मैम, ऐसा हो लक्षण गया तो कि वही- लक्षण से जो है जो कोरोना ही हो गया। कोरोना हो गया। उसके बाद घर में जो परिवार उसके संपर्क हुए वो सब जाके अमरपुर में टेस्ट करवाए तो वहाँ उसका जो है निगेटिव बता दिया। अमरपुर में, ये ब्लॉक जो है उस अमरपुर ब्लॉक में जो ब्लॉक अस्पताल है वहाँ पे सरकारी में आप लोग गए? रेफरल हॉस्पिटल जो है, सदर अस्पताल, रेफरल हॉस्पिटल में गए और सरकारी अस्पताल था, हाँ सरकारी। वहाँ पे आप सबका टेस्ट हुआ एंटीजन, हाँ और वो सब आप लोग नेगेटिव आए? जी मैम, बस हमारे जो ससुर जी थे उनका पॉजिटिव आया। एक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव आए। अच्छा, फिर कौन बीमार पड़ना शुरू हुआ? उनके बाद बीमार यहाँ पे मतलब ऐसी कंडीशन थी कि सब किसी को भी कुछ हो नहीं था। वो इनके फिर बीच वाले भैया जो थे वो दिल्ली में थे, तो उनकी तबीयत, उन्होंने टेस्ट वहाँ मतलब तबीयत खराब हुई, बुखार वगैरह, तो उन्होंने टेस्ट कराया। उसके बाद उनका पॉजिटिव रिजल्ट वो आया। दिल्ली में ही वो करवाया? दिल्ली में थे। अच्छा, हाँ, उनके बाद फिर यहाँ पे उनकी डेथ हो गई दिल्ली में ही? हाँ, उनकी डेथ दिल्ली में हो गई। वो अकेले थे? नहीं, ये सब उन्हीं के साथ। आप लोग आप उनकी बेटी हैं? बेटी? सबसे बड़ी बेटी हूँ मैं उनकी। पापा वहाँ पे ही बीमार हुए, क्या काम करते थे? ड्राइवर थे, एयरपोर्ट में गाड़ी चलाते थे। कब जाकर उनकी तबीयत खराब हुई? आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रियांशु है। प्रियांशु, उनकी कब तबीयत खराब हुई? उनकी तबीयत 18 तारीख 20 तारीख से ही मतलब हमें पता, पापा आए पीछे, पापा बोल रहे हैं मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही। तो फिर अगले दिन हम दवाई ले आए, तो पापा ने बोला तभी आराम नहीं हुआ। दवाई कहाँ से लाए? वहीं हम दिल्ली में रहते थे ना, प्राइवेट में दिखाया उन्होंने? कोरोना में तो वो पॉजिटिव आ गए थे। फिर मैं अभी नहीं आया, पॉजिटिव बाद में आए थे। बाद में उन डॉक्टर ने जांच किए बहुत सारे, तो उसमें आया। प्राइवेट में ले गए ना, उसमें सारे जांच करवाए ना, तो उसमें आए थे। फिर मैं सरकारी में भर्ती कराने ले गए। अच्छा, कहीं भर्ती, अस्पताल? दीनदयाल में टेस्ट हुआ था उन्हें। फिर आप लोगों ने उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराने की कोशिश की? कहीं जगह ही नहीं कर दिया, कहीं जगह नहीं मिला। इधर इनकी हालत बिगड़ रही थी? बहुत बिगड़ रही थी, बहुत ज़्यादा। सांस लेने में 8 दिन से उन्होंने कुछ खाया नहीं था, खा पी नहीं रहते हैं, नहाया नहीं था, एक ही बेड पे लेटे रहते थे। उठने बैठने में बड़ी दिक्कत, वॉशरूम तक नहीं जा पाते थे, पकड़ के ले जाना पड़ता था। तो आप लोगों को कहीं भी बहुत हाथ पैर मारा लेकिन नहीं मिला? पूरी दिल्ली कोई हॉस्पिटल खाली ही नहीं थे, दिल्ली सब कहीं भी ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा था, और ऑक्सीजन नहीं मिला तो पापा की बेड खाली है तो ऑक्सीजन नहीं है। घर पर ही? घर पर ही डेथ हो गई 30 अप्रैल रात में। ये परिवार में दूसरी मृत्यु थी? तीसरी उसके अगले दिन, तीसरे अगले दिन बड़े पापा, मेरे बड़े पापा। वो कहाँ रहते थे? वो यहीं रहते थे। वो टेस्ट में जब आप रेफरल हॉस्पिटल गए थे और रेफरल हॉस्पिटल में टेस्ट कराया था, उनका भी नेगेटिव, वो नेगेटिव आए थे एंटीजन में, और उनकी मृत्यु किस तारीख को हुई? 1 जून। अच्छा, 1 मई को शाम को। 1 मई को। उनको अस्पताल में भर्ती करवाने की कोशिश नहीं की? जी मैम, मतलब उनकी मायागंज अस्पताल में, मायागंज भागलपुर का, इन पूरे इलाके का सबसे बड़ा अस्पताल जो है उसमें ना उसका ऑक्सीजन वहाँ था ना, कुछ मिल रहा था, ऐसे ही था ऑक्सीजन। वो पैर लगा हुआ था, ऑक्सीजन उसमें आई था नहीं था। उसमें हम लोग बहुत प्रयास किए, उसके फिर भी डॉक्टर नहीं माना, का ऑक्सीजन नहीं है, हम कहाँ से देंगे। उसके दरमियान बाद में ऑक्सीजन आया, तब तक तो वो डेट कर गया। ऑक्सीजन के बिना डॉक्टर ने नहीं दिया है मैम। फिर इसी वजह से फिर मतलब पापा जी की तबीयत खराब हुई, तो उन्हें डॉक्टर मतलब ले जाया गया हॉस्पिटल। पापा जी को भी कोरोना था? यानी आपके ससुर? मैम, कोरोना था, बट वहाँ जब मतलब चेकअप हुआ ना, उनका नेगेटिव रिजल्ट आया। वही वो एंटीजन टेस्ट हुआ था? हाँ। जो तुरंत लेके नाक में डालते हैं और तुरंत ही उस पर डाल के ड्रॉप? अच्छा, खरीद के ना है। उनको ऑक्सीजन भी मतलब जो नट लगाया गया ना, उसका नट ढीला था, जो उन दोनों बच्चों ने जो किया इसी वजह से किया। 1 तारीख को फिर से थोड़ा वापस चलते हैं। 1 तारीख को तीसरी मृत्यु हुई इस घर में, ठीक है, मायागंज अस्पताल में। तब आपके ससुर की स्थिति कैसी थी?
मतलब तबीयत तो ख़राब थी थोड़ी बहुत, घर में दवाई वगैरह दे रहे थे, कुछ लाए थे तो उसकी कहाँ से लाए थे? प्राइवेट दुकानों से? हाँ, और कुछ मतलब कोरोना का वो दिल्ली से मेरे पापा लेके आए थे दवाई कि इससे ठीक हो जाएगा, तो वो दवाई दे रहे थे यहाँ पे, तो ठीक मतलब तबीयत ठीक थी। तो फिर ज़्यादा थोड़ी तबीयत, इन लोगों ने सोचा और अच्छे से हॉस्पिटल में ले जाएंगे तो हो जाएगा, तो वहाँ लेके गए, वहाँ पे फिर हाँ मायागंज लेके गए, वहाँ भर्ती किया और ऑक्सीजन वगैरह लगाया, तो ऑक्सीजन में ऑक्सीजन नहीं आ रहा था जो उन लोगों ने कहा डॉक्टर को, तो डॉक्टर ने कहा कि हम क्या करेंगे, जो इन लोगों ने फिर कुछ वहाँ पे किया। खरीद के नाना दूटो है, उन्होंने कहा खरीद के लाओ। हाँ खरीद के लाओ, पानी चढ़ाना क्या है, पानी चढ़ा दो, खरीद के लाओ। कहाँ देखा, हम एक जनानी है, कहूँ नहीं देखा है, कहाँ से खरीद के लाना है, तो खरीद के नहीं लाना है, तो वह दम टूट गया है। सब चीज़ खरीद के लाने बोल रहे थे, पानी भी जो चढ़ रहा था, ऑक्सीजन भी, सब। फिर नहीं मिला है, हम कानते रहे हैं, रोते रहे हैं, नहीं मिला है। आप वहाँ थी अस्पताल में? 10 दिन रहकर आई हैं। 10 दिन हम अकेले रहता है, माँ नहीं मिला है, मांगता है नहीं मिला है, सुइया नहीं दिया है। पानी चढ़ाने के लिए डॉक्टर को ऑक्सीजन में ले जाइयो, लेके पानी चढ़ाइयो, कोई नहीं सुना है। ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण वो दोनों बच्चे हंगामा किया, उसमें जो है डॉक्टर जो है केस कर दिया उसके ऊपर, हथियार कर दिया उसको। 1 महीना हो गया हमारे घर में श्राद्ध कर्म नहीं हुआ है। अकेले था वहाँ बैठलो है, दोनों को हम अकेले आज 3 क्या करा जून है, हो गया, मरद है, आज नहीं 1 समारा महीने से पड़ा। ज़्यादा टाइम हो चुका अकेले है। मैं एकदम अकेले, उनके ना आने के कारण हमारे घर परिवार में 3 मृत्यु हो चुकी थी। एक बार फिर से घटनाक्रम रिपीट करते हैं। परिवार में 3 पुरुषों की मृत्यु हो चुकी थी, चौथे बचे थे इनके पति शशिधर जी, जिनका ये घर है, ये उनकी पत्नी है, वो भी बीमार हो गए थे। फिर उन्हें मायागंज अस्पताल में, जो भागलपुर का है, वहाँ पर एडमिट कराया गया, जिनके बारे में ये भी साथ में थी, तकरीबन 10 दिन वहाँ रही। वो कितने दिन एडमिट थे वहाँ? अकेले रहती है, 10 कोई नहीं है। हाँ 10 दिन रहे थे, 10 दिन वो रहे थे, वो साथ में रही थी। 1 तारीख से 10 तारीख तक, 10 को उनकी मौत हुई। वो 1 तारीख से 10 तारीख तक वहाँ पे थी, यानी परिवार में तीसरी मृत्यु 1 तारीख को हुई थी, 1 मई को। उसी दिन जो चौथा परिवार का सबसे वरिष्ठ सदस्य था, मुखिया परिवार का, उसको भी अस्पताल में एडमिट किया जाता है। वो जो पहले टेस्ट वगैरह में नेगेटिव आए थे, तो इन्होंने अपने स्तर पर फिर, लेकिन उनका और मतलब साफ दिख रहा था कि लक्षण हैं, लेकिन फिर भी वो एंटीजन टेस्ट को ही मान्यता दी गई। जबकि बार बार हम याद दिलाते हैं आपको कि एंटीजन का जो पॉजिटिव होता है वो तो कंफर्म पॉजिटिव हुआ, लेकिन जो एंटीजन का नेगेटिव होता है उसमें RT-PCR के द्वारा डॉक्टर उसको पक्का करने की बात करते हैं। और ख़ासकर जिस परिवार में वो कोरोना की वजह से ऑलरेडी मौतें हो गई हों, वहाँ पर आप कांटेक्ट ट्रेसिंग करते हैं, तो उनके सबसे नज़दीकी लोग होते हैं, वो अगर एंटीजन में नेगेटिव आ रहे हैं तो आप आराम से निश्चिंत होकर नहीं बैठते, आप RT-PCR टेस्ट करते हैं ताकि अच्छे से कोई कोर कसर ना छूट जाए, कंफर्म रिज़ल्ट मिले। और कई बार RT-PCR में भी जब नतीजा नहीं निकलता तो डॉक्टर CT स्कैन वगैरह, तब भी अगर लक्षण होते हैं और RT-PCR में भी नेगेटिव आया है तो उसको डॉक्टर अपने अनुभव वगैरह के आधार पर उसका फिर CT स्कैन करवाते हैं और दवाइयाँ चालू करते हैं। लेकिन यहाँ फिर इस तरीके से लापरवाहियाँ हुई। बड़े डॉक्टर ने कहता है कि इसे ऐसी में ले जाइए, ऐसी में कोई ले भैया नहीं, ऐसी में सीटें नहीं, कहाँ पर ले गए, हम अकेले आदमी है, कोई नहीं देखा है। तो बाद में ये अकेली थी, 3 बेटे मर चुके थे, परिवार ऑलरेडी शोक में था, तो ये अपने जलन बने किसके, ये अपने पति के साथ थी। 1 तारीख से 10 मई को उनकी मौत हुई। बता रही हैं कि ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिल रहा था, पानी चढ़ता था तो वो भी कहा जाता था लेके आइए, तो मुँह खरीद के नानी है, रात में कहाँ ले खरीदे ले। कह रही है कि खरीद के लाने को कहा जाता था, वो अकेली थी, कहाँ से लेके आती। अब इसी क्रम में हुआ यूँ, कौन सी तारीख थी जिस दिन इनके पोते, जो आपके कौन है, आपकी बड़ी जो वो है जेठानी है, उनके दोनों बेटे 18 और 19 साल के होंगे, नाम क्या है? बड़े वाले का अक्षय है और छोटे वाले का इस्माकम कुमार। अक्षय और इस्माकम 2 पोते। उन्होंने देखा है कि घर में 3 मौतें हुई हैं। वो अपने दादा को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। दादा के बचाने की है, मेरी कोई दादा के मर बचाइए दिए,
तीन तीन उतरी है, सब चाचा बाबा सब मर गया है। दादा का कोई डॉक्टर बचाइए, कोई डॉक्टर बचाइए, उसको पगला गया है, बस पुलिस ने मारी पकड़ के ले गया। उसके वो किस मनोस्थिति में होंगे दोनों बच्चे, अक्षय और इस्माकम। उन्होंने अपने घर से 3 लाशें, अपने पिता की लाश, अपने चाचाओं की लाश उठते हुए देखी है, और वो किस स्थिति में होगा। और फिर उसके परिवार के जो मुखिया हैं वो मायागंज में एडमिट हैं और उनकी स्थिति बिगड़ती जा रही है, और उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, ऑक्सीजन मिल नहीं रही थी। परिवार को ही हर चीज़, दवाई सुई वगैरह लाने के लिए कहा जा रहा था, ये लोग समर्थ नहीं थे। तो वो एक तो इतना ज़्यादा मेंटल प्रेशर, साइकोलॉजिकल, जो आप जिस स्थिति में होते हैं, मनोवैज्ञानिक आपके ऊपर, आप बहुत डरे हुए होते हैं, आप डेस्परेट होते हैं, तो उसने हंगामा किया। जी मैम, और कुछ नहीं तोड़ा, सिर्फ इतना सा शीशा और थोड़ी सी कुर्सी थी, बस उसी के लिए उनको खूब मारा पिटा गया और उनको जेल में डाला। अक्षय और इस्माकम को किस बात पर गुस्सा हम उतनी पे कहती है कि जायसी भाषा उनके दिमाग तो खराब होगा, उनके घर में 10 दिन के अंदर 3 लोग चले गए। छोड़ दीजिए, ये कोई छोटी बात नहीं है। हमारा का उठा घुना फेंक दिया, और दोनों बच्चा को ले इस बात पे आया था कि वो हाँ, हमको उठा घुना फेंक दिया, और बच्चा के छीन के ले जाइए। भाली पर बड़ मरा है, मेरे बच्चा के काहे मरा है, छोटी बच्चा है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, छोड़िए छोड़िए, बस हमारा ना चली गया। वो अपने पोते को पकड़ रही थी। हाँ, हम पोते के दोनों, उसको मैयों और हमू एक पोता, हमें एक पोता, छोड़ दीजिए, पैसा ले लीजिए हमसे से, पैसा ले लीजिए, हमको पोता का छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। नहीं नहीं, हाथी के सबको लाया जाया है, दुयो कानता है, मेंढा बैठी को खूब कानता है, टूक टूक देखता है, कुछ नहीं बोलता है। एक बार आप बताइए, तो फिर उन्होंने वहाँ पे थोड़ा हंगामा किया, वो किस बात से नाराज थे? वो नाराज इस बात से थे कि हॉस्पिटल में उनके दादाजी का इलाज ढंग से नहीं हो रहा था, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन जो लगाया था ना उसका नट ढीला था, ऑक्सीजन नहीं आ जा रहा था, इसलिए वो डॉक्टर को जाके कहा कि सर ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, आप जाके देखिए। डॉक्टर ने कहा कि हम अभी नहीं जाएंगे। डॉक्टर इसी ने चक्कर में वो जो है उसको डॉक्टर के ऊपर चिल्लाया कि क्यों नहीं जाएगा, इसमें कुर्सी तुर्सी फेंक दिया। तो डॉक्टर ने उसमें थाना को डॉक्टर के ऊपर हाथ उठाया? नो मैम, डॉक्टर के ऊपर हाथ नहीं उठाया था, शीशे में हाथ मारा था, जो कि उनका ही हाथ कट गया था, और एक कुर्सी उठा के खून हाथ बहने लगा। कट गया है, लहू बरता है मैडम। और वो जो है यहाँ से उसको वैसे कुर्सी उठा, हाथ में शीशा में मांगा कि आप वहाँ से निकल भेजिए किसी कंप्यूटर को, तो लेकिन वो नहीं माना। वो तो उल्टे जो है मती को, प्रशासन को फ़ोन करके और सबको पकड़वा के उसको भेज दिया। बाद में जो है हम लोग वहाँ गए, पहुँचे तो वहाँ की छोड़ देंगे, 10 बजे छोड़ देंगे, कभी कहता है 1 बजे छोड़ देंगे, कभी कहता है 3 बजे। छोड़ते इतना बड़ा केस बना दिया कि अब केस कोर्ट तक पहुँच चुका है और बेल कोर्ट से हो गया। हमें ये कहा माँ के आगे 1.5 महीने के पास जाइए, वकील के पास जाइए। आप लोगों ने अंतिम संस्कार किसने किया दादाजी का? वही तो सोचिए, अंतिम संस्कार दादाजी का मेरी दादी ने किया है। दादाजी लोग में हम ही है, खाली कोई नहीं है। वहाँ जो जेल में का बंद है, दोनों छोटे वाले बेटे ने अपने पापा का किया है। जब तक वो नहीं आएगा हम श्राद्ध कर्म कैसे करेंगे? कैसे लेगा है पोता दियो पकड़ी के ले जाएगा, ऐसे में कैसे लेगा हमारा तो कोई नहीं आदमी, डॉक्टर का कागज दबा के हम कोई नहीं है। पिछले दिनों असम से एक वीडियो आया था जिसमें कुछ मरीज़ के परिवारजन बहुत बेरहमी से डॉक्टर को पीट रहे थे। वो नृशंस अपराध था। ऐसे अपराधों की कड़ी निंदा होनी चाहिए और ये सुनिश्चित होना चाहिए कि ऐसी घटनाएं ना हों। लेकिन कुछ ऐसे भी मामले हैं जहां पर पता नहीं, हमने लोगों से भी पूछा कि क्या नितेश आप हमें बता पाएंगे कि आप भागलपुर के ही रहने वाले हैं, आपको क्या पता है इस घटना के बारे में? जी, जहाँ तक लोकल न्यूज़ हम लोग बराबर उस चीज़ को देख रहे, पेपर में आ रहा था। इनके यहाँ से जब 3 से 4 मौतें हो गए, तो जो इनके यहाँ का जो 2 पोता, ऑब्वियस है कि जिनके यहाँ 3 मौतें जो देख चुके हैं, उनके यहाँ अगर ऑक्सीजन से कमी से जो कोई घर का जो मुखिया है, जो चौथा मेंबर है, वो डेथ कर रहा है, तो उनका मेंटल स्थिति क्या होगा वो हम आप कोई भी समझ सकते हैं। तो उन्होंने हंगामा किया। वो जो थोड़ा बहुत कोई भी होता है वो हंगामा होता है, लेकिन प्रशासन ने उसे बड़ा केस बना के इन दोनों बच्चों को भी जो है जेल में डाल दिया। डॉक्टरों के ऊपर हाथ उठाया? नहीं, ऐसा कोई भी न्यूज़ नहीं है कि इन्होंने डॉक्टर के ऊपर हाथ उठाया, और ना डॉक्टर ने ऐसा कोई बयान दिया है कि हमारे ऊपर जो है हमला किया गया है। इनका यह शीशे पर जोर से अपना हाथ मारा और एक कुर्सी उठाकर पटक दिया। जो कोई भी एक मेंटल स्थिति में हम लोग समझ सकते हैं, जिनके घर में 3 से 4 मौतें हो, तो वो कैसे जो फील कर सकते हैं। सवाल है कि क्या 3 से 4 मौतों को जब इस घर में पहली मौत हुई,
22 तारीख को, 22 अप्रैल को, है ना। के पिता जो दूसरे बेटे थे उनकी दिल्ली में मौत हुई, जो तीसरे बेटे थे उनकी घर पे मौत हुई, नहीं उनकी मायागंज में हुई, ठीक है, मायागंज में ही हुई थी। जी जी, तो ये बड़े बेटा है मायागंज में हो, हॉस्पिटल में। तो सवाल यही है कि कुछ ऐसे भी मामले हम बात कर रहे थे कि जहां व्यक्ति घर से 3 लोग मर चुके हैं, घर में मौत हो चुकी है, और उनका कहना है कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, ना केवल ऑक्सीजन बल्कि बाकी दवाइयां भी नहीं वो मिल रही थी। पानी चढ़ना था या कुछ होना था तो रात बिरात इन लोगों से ही कहा जाता था। तो वो बहुत डेस्परेट सिचुएशन थी, उसमें बिल्कुल उनको नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो 1.5 महीने हो चुके हैं, वो जेल के भीतर बंद हैं, और उनको अंतिम संस्कार करने के लिए इन लोगों ने आग्रह किया था कि जो दादा की मौत हुई तो घर में कोई पुरुष वैसे नहीं था, तो अंतिम संस्कार के लिए उनको जमानत मिल जाए, वो भी खारिज हो गई थी। जी मैम, मतलब केस हो क्या था, बट डॉक्टरों ने सुन लिया कि उनकी जज ने कहा था कि बेल हो जाएगी, बट डॉक्टरों ने फिर से वो किया, फाइल दर्ज किया, तो फिर से उन्हें नहीं छोड़ा गया। नितेश, आप भागलपुर के रहने वाले हैं, अगर आप हमारे दर्शकों को एक पर्सपेक्टिव दे सकें मायागंज के बारे में। मेरा अपना भी एक निजी अनुभव है मायागंज अस्पताल के साथ जुड़ा, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन पहले मैं आपका पर्सपेक्टिव जानना मेरा ये है कि मायागंज यहाँ पे बांका और भागलपुर में सबसे बड़ा एक मेडिकल कॉलेज है। मुंगेर को भी ले लेते हैं तो सारे पेशेंट आते हैं मायागंज में, और बिहार में सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज में मौत में से मायागंज सबसे ज़्यादा, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज सबसे ज़्यादा है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा, जब मुख्यमंत्री भी संवाद करते हैं डॉक्टर से, तो वो पहला सवाल यही करते हैं कि आपके यहाँ सबसे ज़्यादा मौत क्यों हो रही है, जो जिनका इनके पास कोई भी ठीक से कोई जवाब नहीं है। यहाँ पे डॉक्टर की लापरवाही बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, डॉक्टर की लापरवाही है, और सही से मेडिकल कोई ट्रीटमेंट करना नहीं चाह रहा है, पेशेंट के पास जाना ही नहीं चाहता है। जो सीनियर डॉक्टर हैं वो आ नहीं रहे हैं मायागंज हॉस्पिटल में, जूनियर के भरोसे हैं, जूनियर हैं कि वो देखने ही नहीं जाते हैं, बस रूम के अंदर रहते हैं, और वो जो है पेशेंट क्या कर सकते हैं, कितना देर तक अपना जो है मेंटल प्रेशर कितना तक जो है रोक के रख सकते हैं, और इसमें जो है हंगामा हो जाता है। आप हम अपना अनुभव बता रहे थे पेंडेमिक के दौरान का, जब आप लोगों के पास SOS कॉल्स आती थी, ठीक है, तो आप लोग कुछ युवा मिलके आप मदद मुहैया कराने के लिए आप कोशिश करते थे, तो उस दौरान मायागंज में किस तरीके की चीज़ें आप लोगों ने देखी, ऑक्सीजन की, दवाइयों की उपलब्धता को लेकर, बिल्कुल, मरीजों की केयर को लेकर? पहले तो हमारे जाने के साथ पहले ये कहा जाता था कि हमारे पास बेड अभी ICU में नहीं है, आप ICU में बेड नहीं है, आप कहीं और देख लीजिए, आप सदर अस्पताल चले जाइए, भागलपुर में एक सदर अस्पताल है, आप वहाँ चले जाइए, हमारे पास बेड नहीं है। फिर कई बार भी कोशिश कराने के बाद अगर बेड भी मिल जाती थी तो पता चला ऑक्सीजन का फ्लो सही नहीं है, जो बेड पे है उस बेड पे ऑक्सीजन का फ्लो सही नहीं है, पेशेंट वहाँ पर डेथ कर जा रहे हैं। मतलब ये है कि आप मायागंज अगर जा रहे हैं तो आपके मौत के चांसेस और बढ़ जाते हैं, घटने की जगह आप मौत के चांसेस आपके वहाँ पे मायागंज में बढ़ जाते हैं। एक तरह से भगवान भरोसे है वो हॉस्पिटल, नहीं जाना चाहते लोग। इस कारण से भी जो गांव के लोग होते हैं वो मायागंज नहीं जाना चाहते हैं, घर पे सोचते हैं कि घर पे इलाज करा लें, लेकिन मायागंज ना जाएं, इस डर से कारण। मैं आपको अपना अनुभव बता रही थी मायागंज का। एक बहुत छोटी सी बात थी, हम विधानसभा चुनाव के वक्त यहाँ आए थे कवरेज के लिए भागलपुर, और रात को मेरा हाथ कट गया। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगी, वो अभी भी टाँके का निशान यहाँ पे दिखेगा। ये अगर मैं आपको ऐसे करके दिखाऊँ ना, तो यहाँ पे आपको अभी भी वो 4 जो टाँके लगे हैं उसका छेद यहाँ पे नज़र आएगा। और वो इस तरीके से मैं गई थी और मेरा हाथ से फव्वारे की तरह खून बह रहा है, बहुत ज़्यादा डीप कट लगा था। लेकिन और मैं बहुत, अमितेश भी मेरे साथ थे, और वो हम लोग गए और हम वहाँ पे इलाज के लिए जिस कमरे में पहुँचे और उन्होंने मुझे एक बिस्तर पे लेटने को कहा। मैं उस स्थिति में भी, जब मेरा दिमाग खून देखकर ही बहुत वो था, और तब तक काफ़ी खून बह चुका था, शायद आपको अंदाज़ा नहीं लगेगा पर वो बहुत डीप कट था। तो वो मैं उन्हें उस स्थिति में भी बोला अमितेश को, मैं नहीं लेट रही इस पे यार, वो मतलब बीमारी का घर है, वो इतनी बुरी जगह थी। और उसके बाद उन्होंने टाँका लगाया, वो टाँका पक गया। एक दूसरे डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा किसने लगाया है टाँका, मतलब वो इतना बुरा था कि वो पक गया था। और आज तक वो टाँके की लापरवाही ऐसी थी कि ये पूरा जो इलाका है ना मेरा, इतने दूर का, ये थोड़ा नम्ब रहता है। मेरे यहाँ के सेंसेशंस बाकी जगह के सेंसेशंस अलग है, और इतनी दूर का इलाका नम्ब रहता है। और अगर किसी वजह से मेरा हाथ
कभी खींचता है ना तो यहाँ दर्द होता है अभी भी। वो ऐसे जैसे बहुत ज़ोर से चींटी ने काटा होगा, वो इस तरीके का दर्द होता है। तो मैं अपना अनुभव भी, क्योंकि मायागंज अस्पताल की लापरवाहियों की बात हो रही थी, तो एक एपिसोड जो मेरे ध्यान में है वो ये है कि ऐसा हुआ था। मैम एक मायागंज में एक पेशेंट को हम ऑक्सीजन लेवल उनका 68 था, हम लोगों ने उसे ऑक्सीजन लेके मायागंज पहुँचे। तो वहाँ पे सबसे पहले ये है कि आप पहले यहाँ पे फिर से एक टेस्ट कराइए, आपका यहाँ पॉजिटिव होगा तो हम लोग एडमिट लेंगे। तो पहले आप ढूंढिए कि कौन टेस्ट करेगा, पूरा आप ढूंढते रहिए। तो पहले 2 घंटे में वो एक टेस्ट हो रहा है, एंटीजन टेस्ट, क्योंकि एंटीजन टेस्ट के लिए भी हम लोग सब जगह फ़ोन कर रहे हैं कि एंटीजन टेस्ट करा दिए, कोई एंटीजन टेस्ट करने वाला। 2 घंटे में एंटीजन टेस्ट होता है। उसके बाद आप वार्ड बॉय को ढूंढिए कि कौन उन्हें स्ट्रेचर से लेके अंदर जाएगा, वो नहीं है, फिर आप खुद से उनको लेके आइए, स्ट्रेचर लेके कहीं से ढूंढ के लाइए। उसके बाद आप बेड तक पहुँचे, तो बेड तक पहुँचे तो पता चला बेड में ऑक्सीजन फ्लो नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। उसके लिए आप खुद से इंतजाम कीजिए अगर आपसे हो सकता है, नहीं तो वो भगवान भरोसे आप पेशेंट को छोड़ दीजिए। जब ऑक्सीजन बेड मिल जाता है तो डॉक्टर नहीं है, मतलब ये है कि आप भगवान भरोसे हैं, अगर आप बच गए तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप मायागंज में आपके बचने के चांस बहुत कम है। इतनी बदहालियों के बाद हम सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन जब इतने सारे केसेस होते हैं, जब डॉक्टरों की लापरवाहियों के इतने केसेस होते हैं, तो उनकी एक लॉबी है जिन वो क्या अपनी गलतियों के लिए कितनी बार क्षमा प्रार्थी होते हैं। क्या उनकी लापरवाहियों से जब मौतें होती हैं या उस दौरान ऑक्सीजन का फ़्लो नहीं ठीक है और पेशेंट को, इनके दादा को जो चाहिए था, शशिधर जी को वाला हाई फ्लो वाला ऑक्सीजन चाहिए था, तो उस चक्कर में उसके घर में 3 मौतें हो चुकी हैं। बिल्कुल उससे नहीं करना चाहिए था वो तोड़ फोड़, लेकिन वो 1.5 महीने से अंदर बंद है जेल में। और इन्होंने बताया कि उन दोनों के बंद होने की वजह से वो श्राद्ध कर्म जो है वो रुका हुआ है। डॉक्टर को कहना है कि अगर उसे छोड़ दिया गया होता हड़ताल पे चले जाएंगे। ठीक है, तो ये स्थितियां हैं बिहार के अस्पतालों में। बाकी जगहों की भी पोल खुली है व्यवस्था की, कोरोना ने काफ़ी जगहों की पोल खोल दी है, लेकिन बिहार में जब हम घूम कर देख रहे हैं अलग अलग हिस्सों में, तो यहाँ छोटे अस्पताल से लेकर बड़े अस्पताल तक बड़ी दयनीय, बड़ी ख़राब स्थिति है। तो ऐसी चीज़ें भी क्या ध्यान में नहीं रखी जानी चाहिए। सोचिएगा। मेरा नाम स्वाति है, मेरे साथ कैमरे के पीछे अमितेश हैं। शुक्रिया हमें देखने के लिए।